हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री शिक्षा क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है स्टूडेंट्स, दैट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्ट करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी होगी। जैसे सबसे पहले कार्बन काउंटिंग जो होगी उसमें अपन को क्या क्या चीजें याद रखनी है। तो कार्बन नंबर्स के लिए कॉमन नॉमेनक्लेचर्स के अंदर क्या क्या रूट वर्ड्स यूज होते हैं, यानी कि C1, तो C1 को कॉमन में स्टूडेंट्स फॉर्म बोलते हैं। C2 इज कॉल्ड एसिड, C3 इज कॉल्ड प्रोपियन, C4 इज कॉल्ड ब्यूटायर, C5 इज कॉल्ड पेंटायर, इसका एक नाम और है वेलर भी बोलते हैं इसको, और लास्ट 6 होता है स्टूडेंट। तो कैपरा तक हमारे पास में कॉमन नॉमेनक्लेचर के, और इनको अपन नाम देंगे स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर है और इन्हीं को अपन बोल देंगे कॉमन रूट वर्ड। कॉमन याद रखिए, इनको अपन डेजिग्नेट करेंगे कॉमन रूट वर्ड, यानी कि गिवन कंपाउंड्स के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे CRW, यानी कि कॉमन रूट वर्ड कार्बन देखेंगे। तो जितने रेस्पेक्टिव कार्बन होंगे वो अपन उसके अंदर वर्ड यूज कर लेंगे। अब कॉमन नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप वाइज अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। जैसे IUPAC में तो आप एक कॉमन फॉर्मूला चलाएंगे, सिर्फ सफिक्स चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे हर पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप्स के लिए जो है वो अलग अलग फॉर्मूला है। सो वी हैव टू लर्न इन सीक्वेंस वाइज। तो देखिए पहले तो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स है, तो अपन यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप्स। मेन फंक्शनल ग्रुप्स स्टूडेंट्स, मेन फंक्शनल ग्रुप की मेजर 2 कैटेगरीज होती है, जिसमें एक को अपन बोलते हैं विद C, यानी कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, और एक होगा आपके पास में विदाउट C, जो कार्बन कंटेनिंग, जिनके पास कार्बन नहीं होते हैं तो उनको विदाउट C बोलते हैं। कार्बन कंटेनिंग के कुछ एग्जांपल्स कौन कौन से, जैसे आपने देखा COOH, कार्बो ऑक्साइलिक एसिड है ना, कॉमन नेम है इनके कार्बो ऑक्साइलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए COCOO, इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा COOR, इसको अपन बोलते हैं एस्टर। ठीक है, नेक्स्ट COX, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड। और नेक्स्ट होता है CONH2, इसको बोलते हैं अमाइड। नेक्स्ट CN, तो यह आपके हो गया साइनाइड, इसी का अपोजिट लिख दीजिए NC, तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिर होता है CHO, तो यह आपका कहलाएगा कॉमन नॉमेनक्लेचर में एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड्स। और लास्ट अपने पास कार्बन कंटेनिंग में C डबल बॉन्डो, जिसको आप बोलते हैं कीटोन। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो हमारे कार्बन कंटेनिंग, तो आप देखो इन सम फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर अपने पास में क्या है, कार्बन कंटेंट है, यानी कि ईच एंड एवरी फंक्शनल ग्रुप्स आर हैविंग कार्बन, सो इनको बोलते हैं कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप्स। इसी तरह से विदाउट C की अगर अपन बात करें तो अपन को मिलेगा SO3H, जिसको अपन बोलेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ये याद करते जाइए साथ साथ में, फिर अपन जब यूज करेंगे तो और याद हो जाएगा। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स OH, OH को क्या बोलते हैं अपन, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। एक SH को बोलते हैं थायो, थायो वर्ड हमेशा केमिस्ट्री में सल्फर के लिए होता है, तो थायो एल्कोहल। ओके, NH2 होती स्टूडेंट्स अमाइन। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने एग्जांपल्स है जो विद कार्बन और विदाउट कार्बन है, इन पे अलग अलग रूल अप्लाई होंगे। तो पहले अपन जो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स वो है नॉमेनक्लेचर, कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप। यस स्टूडेंट्स, तो अपन स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट कैटेगरी, कैटेगरी नंबर 1, दैट इज कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप्स। जो कार्बन कंटेनिंग कैटेगरी लिस्ट बनाई अपन ने उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, जिसमें कॉमन रूट वर्ड जो अभी अपन ने
याद किए थे वापस से रिकैप कर लीजिए। C1 को फॉर्म बोलेंगे, C2 2 कार्बन को एसिड बोलेंगे, 3 कार्बन को प्रोपियन, 4 कार्बन को ब्यूटाइल, 5 कार्बन को पेंटाइल या वेलर और 6 कार्बन को कैप्रा। ठीक है, ये कॉमन रूट वर्ड होंगे। अब फंक्शनल ग्रुप वाइज अलग अलग फॉर्मूले और उनके एग्जांपल्स। सबसे पहले नंबर 1 फंक्शनल ग्रुप लेते हैं स्टूडेंट्स, COOH, जिसको अपन कॉमन में क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इस नॉमेनक्लेचर में क्या फॉर्मूला होगा, तो आपको कॉमन रूट वर्ड इनमें से जितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन होंगे और उसके साथ में आपको सफिक्स लगाना है और ये सफिक्स आपका कहलाएगा इक एसिड। इक एसिड प्लेस करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला COOH के लिए होगा। अब एग्जांपल देखिए कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्मूले को। एग्जांपल, सपोज आपको स्टूडेंट COOH कोई कंपाउंड दिया हुआ है और आपको कॉमन नॉमेनक्लेचर पूछते हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इस गिवन कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। तो ये देखो इस टेबल में मैच करिए, 1 को क्या बोलते हैं, फॉर्म। तो कॉमन रूट वर्ड की जगह तो आ जाएगा आपका फॉर्म और इसके साथ में सफिक्स क्या लगाना है, इक एसिड। तो क्या नाम पड़ गया, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह से जैसे CH3COOH, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 2। तो इस मैच करो, 2 कार्बन का कॉमन रूट वर्ड क्या लिखना है, एसिड। तो ये आप लिख दीजिए इसका एसिड। ठीक है, इसी तरह से अब इसमें सफिक्स क्या रहेगा, इक। तो ये नाम पड़ गया एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से अब अपन थोड़ा सा लेंथी कार्बन चेन ले लें सीधी, तो CH3CH2COOH। जैसे आपसे पूछेंगे इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर बताओ, तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 में मैच करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, पेंटायर। तो सबसे पहले रूट वर्ड लिख दीजिए आपका पेंटायर। उसके बाद में साथ में क्या लगाना है, इक एसिड। तो नाम क्या पड़ गया, पेंटायरिक एसिड, या इसको बोलेंगे वेलेरिक, दूसरा जो नाम है वेलेरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपके पास में कॉमन नॉमेनक्लेचर ऑफ COOH। यस स्टूडेंट्स, अब अपन सेकंड फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, दैट इज COCOO। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको कॉमन नॉमेनक्लेचर में, एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला, सबसे पहले कॉमन रूट वर्ड रेस्पेक्टिव कार्बन जितने भी होंगे और उसके साथ में क्या लगाएंगे, तो इसमें हो जाएगा इक एनहाइड्राइड। इक एनहाइड्राइड, ये इसका फॉर्मूला रहेगा एनहाइड्राइड्स के लिए। ठीक है, अब अपन प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की इसके ऊपर। नाउ इसमें मिनिमम आप जैसे एक CH3 एक C, तो मिनिमम 2 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। तो अपन ये कंपाउंड लिखते हैं CH3COO। ठीक है, ये कंपाउंड, इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर। स्टूडेंट्स इसमें ध्यान रखना, अगर इसमें लोअर चेन यानी कि ये कार्बन चेन और एक अपर चेन, बीच में ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं अपर कार्बन चेन। ठीक है, दोनों के अगर कार्बन इक्वल होते दोनों में, तो एनी वन विल बी कॉमन रूट वर्ड। ध्यान दीजिएगा, एनी वन विल बी CRW, यानी कि दोनों को नहीं लेना। इसका रीजन ये होता है कि ये जो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो क्रिएट होता है, ये 2 एसिड से मिलके बनता है। जैसे 2 एसिड फंक्शनल ग्रुप्स है, इसमें से अगर अपन वाटर निकाल देते हैं तो पीछे क्या बचेगा, CO, और दूसरे वाले में भी CO, एक ऑक्सीजन जो होगी ये सेंटर में आ जाएगी। इसीलिए इसको N मतलब नो, हाइड्राइड मतलब वाटर। तो यहाँ पे जिनमें वाटर रिमूव हो जाता है उनको मोस्टली वर्ड केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड फॉर्म। N मीन्स नो, हाइड्राइड मीन्स वाटर। तो ऐसा कंपोनेंट जिसमें हाइड्राइड वाटर कंपोनेंट ना हो उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका रीजन हो गया। अब अपन इसका नाम लिखे एनी वन, तो आप जैसे कोई भी एक टिक कर दीजिए, दूसरे को हटा दीजिए। तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है आपके पास, 2। तो कॉमन रूट वर्ड 2 में देखिए क्या बोलते हैं उसको, एसिड। तो ये आ गया आपका एसिड। ठीक है, रूट वर्ड सफिक्स क्या लगाना है, इक एनहाइड्राइड। तो क्या नाम पड़ गया इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, एसिटिक एनहाइड्राइड। यस, अब थर्ड फंक्शनल ग्रुप पे चले। थर्ड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है COOR-। कॉमन में इसको ईस्टर बोलते हैं और ईस्टर का वापस से फॉर्मूला आएगा कॉमन रूट वर्ड, जो भी इसमें से रेस्पेक्टिव होगा। इसके साथ में जो आपको सफिक्स जोड़ना है स्टूडेंट्स वो है 8। ध्यान से देखिएगा, IUPAC में O8 होता है, कॉमन में 8 होता है।
और एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, आर मींस मिथाइल इथाइल, तो वो हमेशा ये एक तरह से वीआईपी सब्स्टिट्यूएंट टाइप होता है, इसीलिए आर का जो है वो सबसे पहले यहां पे लिखना है, इसको अपन यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। तो ईस्टर के केस में एक एल्काइल ग्रुप क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अटैच्ड होता है, इसीलिए कंटिन्यू कार्बन चेन नहीं होती, तो इसको आपको कॉमन रूट वर्ड से पहले एज ए प्रीफिक्स फॉर्म में एल्काइल ग्रुप में लिखना है, फिर आपका कॉमन रूट वर्ड इससे मैच करना है और फिर उसके सफिक्स जो लगाना है वो आपका 8। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया ईस्टर फंक्शनल ग्रुप्स। अब अपन इस पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में देखिए, जैसे सपोज स्टूडेंट्स आपसे COO C2H5 ये कोई कंपाउंड दे दिया, तो पहले तो ये ईस्टर है COOR, यानी कि एल्काइल ग्रुप आना चाहिए ऑक्सीजन के बाद में। ओके, नाउ ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, एल्काइल ग्रुप को छोड़ के, जैसे एल्काइल ग्रुप तो अलग जाएगा, इसके अलावा कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो ही आपका कॉमन रूट वर्ड बनेगा। ध्यान रखना, दोनों को मिक्स मत कर देना, यानी कि टोटल आप कभी 3 मत मानिएगा, ये अलग सेपरेट चीज जो अलग से सेपरेट हो रही, उसके अलावा जो रिमेन्स कार्बन होंगे वही आपका कॉमन रूट वर्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद उसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये आपका आर ग्रुप जो होगा वो एल्काइल की जगह पे आ जाएगा, तो इसकी जगह अपन लिख देंगे इथाइल, ठीक है। अब रिमेन्स कार्बन कितने हैं 1, तो इसमें मैच करिए, 1 को कितना बोलेंगे फॉर्म, तो ये आपका आ गया फॉर्म, और उसके पीछे सफिक्स क्या लगाना है 8, तो क्या नाम पड़ गया इथाइल फॉर्मेट। ये बहुत पूछते हैं जेईई नीट वगैरह में भी कि व्हेन द इथाइल फॉर्मेट इज रिएक्ट विद समथिंग समथिंग, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए किसी कॉमन वर्ड से भी, कॉमन रूट वर्ड से भी, तो रिमेंबर। नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट, जैसे CH3 COO C2H5 लिख दिया है ना, तो इसमें आपका ये हो गया आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप, तो एल्काइल ग्रुप में आ गया इथाइल। अब रिमेन्स कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स 2, तो ये कॉमन रूट वर्ड 2 में मैच करो इधर, तो ये आपका आ जाएगा एसिड, रूट वर्ड इसके सफिक्स क्या लगाना है 8, तो क्या नाम पड़ गया इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है। इसी तरह से आप कोई लेंथी कार्बन चेन भी ले सकते हैं, CH2 CH2 COO CH3, जैसे ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड वही सबसे पहले एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का क्या लिख दीजिए स्टूडेंट्स इसमें मिथाइल, ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, तो 4 के लिए कॉमन रूट वर्ड मैच करिए, क्या आ रहा है ब्यूटायर, तो ये आपका ब्यूटायर, और ब्यूटायर के साथ में सफिक्स वही रहेगा, ठीक है ब्यूटायरेट, तो नाम पड़ गया मिथाइल ब्यूटायरेट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स COX, जिसको अपन कॉमन में एसिड हैलाइड बोलते हैं, एसिड हैलाइड। यहां पे जो X होगा वो फिर कल बाहर आई, यानी कि इनमें से हेलोजेंस में से इंडिकेट होगा रेस्पेक्टिव हैलाइड्स, और CO जो एसिड डेरिवेटिव से है। अब इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, तो वही सब सेम फॉर्मूला, सबसे पहले कॉमन रूट वर्ड प्लस, अब इसके साथ में सफिक्स में क्या लिखना, तो YL हैलाइड, ये इसका फॉर्मूला बन गया, कॉमन रूट वर्ड विद YL हैलाइड होगा, ठीक है। अब इसमें हैलाइड जो होगा वो रेस्पेक्टिव, जैसे आपका मान लो फ्लोरो आया तो फ्लोराइड क्लोराइड है ना, तो ये डिपेंड करेगा कि आपके जैसे सपोज फॉर एग्जांपल Cl आया तो आप सफिक्स में हैलाइड नहीं लिखेंगे क्लोराइड, अगर आपका Br आया तो ये जो चीज होगी ये रिप्लेस होगी हमेशा ब्रोमाइड, और आयोडीन होगा तो आयोडाइड, ऐसे कंटिन्यू। नाउ एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे अपने पास में सपोज गिवन कंपाउंड है CH3 COCl, बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो स्टूडेंट्स कॉमन रूट वर्ड, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2, तो यहां मैच करो, 2 को क्या बोलते हैं एसिड, तो ये आपका 2 का आ गया एसिड, ठीक है एसिड। नाउ गोस विद सफिक्स, सफिक्स क्या है YL, तो YL तो कॉमन रूट वर्ड के साथ जुड़ जाएगा, और ये वर्ड कंटिन्यूएशन, कौन सा हेलोजन आया Cl, तो Cl का हैलाइड की जगह रिप्लेस करना है क्लोराइड, ठीक है ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हैलाइड लिख दो क्लोराइड लिख दो, तो क्या नाम पड़ा एसिटाइल क्लोराइड। इसी तरह से कार्बन नंबर कोई भी इंक्रीज करके देख लेते हैं, सपोज CH3COBr, ओके ये कोई कंपाउंड दे दिया। नाउ सी द नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 हो गए स्टूडेंट्स, तो 4 कार्बन का यहाँ पे मैच करो, क्या आ रहा है ब्यूटायर, ठीक है, तो ये 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटायर। नाउ सफिक्स YL, तो ब्यूटायराइल, ठीक है, और साथ में लग जाएगा ब्रोमाइड,
तो ये इसका कॉमन नॉमिनिक्लेचर हो गया। अब एक कंपाउंड स्टेबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन को नॉमिनिक्लेचर करना हो, जैसे HCOCl, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है 1, तो 1 को क्या बोलेंगे फॉर्म, ठीक है, YL उसके साथ जोड़ देंगे और क्लोराइड लिख देंगे, तो नाम क्या पड़ जाएगा फॉर्मिल क्लोराइड। यस, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन कंटेनिंग में CONH2 अमाइड, कॉमन में फॉर्मूला कॉमन रूट वर्ड इन रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स और उसके साथ में स्टूडेंट्स आपको जोड़ना है अमाइड, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया नॉमिनिक्लेचर का, ठीक है। अब अपन प्रैक्टिस करें इस पे, तो देखिए सबसे पहले सपोज आपको HC डबल बॉन्ड अगर स्ट्रक्चर फॉर्म में भी शो कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं HCONH2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना आ रहा है 1, तो इसमें मैच करो टेबल के अंदर कॉमन रूट वर्ड में 1 मींस फॉर्म, तो ये आपका आ गया स्टूडेंट्स फॉर्म। उसके साथ में क्या जोड़ना है अमाइड, पूरी एक ही स्पेलिंग बन जाएगी, तो नाम क्या पड़ गया फॉर्मामाइड, ठीक है। अब अपन कार्बन इंक्रीज करें, CH3CONH2, नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए 2, तो 2 को क्या बोलते हैं एसिड, ठीक है, और उसके साथ में सफिक्स क्या लगाना है अमाइड, कॉमन सफिक्स होगा ये, तो एसिटामाइड, ठीक है। इसी तरह से अपन इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा सकते हैं, सपोज 4, और इसके बाद में आपने लिख दिया CONH2। स्टूडेंट्स इस तरह से जो ब्रैकेट में लिखते हैं 4, इसका मतलब दैट CH2 ग्रुप इज रिपीटेड 4 टाइम्स, ठीक है, वो लेंथी चेन के अंदर। तो टोटल काउंट करेंगे 1 और 4 कितना हो गया 5 एंड 6, तो 6 में क्या बोलेंगे कैपरा, तो ये आपका कैपरा में 2 ए आ रहे हैं, तो एक ए हट जाएगा, वोवल है, तो कैपरामाइड, ठीक है, कैपरामाइड। यस, नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइनाइड फंक्शनल ग्रुप स्टूडेंट्स, CN कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और अगर आपको बॉन्ड शो करना है तो ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, दोनों ही एप्लीकेबल है। साइनाइड बोलते हैं इसको कॉमन के अंदर। इसका जो नॉमिनिक्लेचर फॉर्मूला बनेगा कॉमन रूट वर्ड प्लस, इसमें स्टूडेंट्स बहुत ध्यान रखना और कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें O से सफिक्स ऐड होगा, तो कॉमन रूट वर्ड O प्लस इसका जो सफिक्स होगा वो नाइट्राइल, ILE, ध्यान रखना नाइट्राइल है स्टूडेंट्स ये वाला, ये इसका कॉमन नॉमिनिक्लेचर फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ कम्स टू प्रैक्टिस में देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये वाला क्वेश्चन आया हुआ आपके जेईई नीट में कई बार, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूले के अंदर कहते हैं CH3CN है ना, ये दिया, बोले इसका कॉमन नेम बताइए, तो कॉमन नेम सबसे पहले क्या देखेंगे कॉमन रूट वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन कितने स्टूडेंट्स 2, तो 2 को देखिए यहां से मैच करो, 2 पे क्या आ रहा है एसिड, तो ये आ गया आपका एसिड है ना, साथ में क्या लगाएंगे O, और उसके साथ में सफिक्स जोड़ना, कंटिन्यू एक ही स्पेलिंग बनेगी, तो नाम पड़ गया एसीटोनाइट्राइल। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो रिवर्स आता है, जनरली ये क्वेश्चन में वर्ड होता है विच आउट ऑफ दिस विच वन इज द फॉर्मूला ऑफ एसीटोनाइट्राइल, तो बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, एसीटो के 2 कार्बन मान लेते हैं और नाइट्राइल को अलग से CN और मान लेते हैं, तो वो नंबर ऑफ कार्बन में मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान रखना है, एसीटो का मतलब इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन से स्टूडेंट्स, तो एसीटोनाइट्राइल आएगा है ना, एसीटोनाइट्राइल्स ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो अपन और एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। नाउ सपोज आपको क्वेश्चन दिया CH3CH2CH2CN, इसका कॉमन नेम बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स 4, तो 4 का कॉमन रूट वर्ड देखिए क्या आया ब्यूटायर, ये ब्यूटायर, साथ में क्या लगाना है O के साथ क्या जोड़ना बच्चों नाइट्राइल है ना, तो ब्यूटाइरोनाइट्राइल। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन लेते हैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना, इसको CHO भी लिख सकते हैं और स्ट्रक्चर फॉर्म में आप लिखते हैं तो इसको ऐसे वैलेंसी वाइज ऐसे है ना, बाकी कार्बन चेन होगी। अगेन फॉर्मूला कॉमन रूट वर्ड प्लस इसके साथ में जैसे अमाइड में प्लेस किया था वैसे के वैसे डायरेक्टली इसमें भी एल्डिहाइड प्लेस कर देंगे सफिक्स के अंदर, ये कॉमन सफिक्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। नाउ एग्जांपल प्रैक्टिस करें अपन इसके अंदर, तो आपका सबसे पहला सपोज HCHO, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितना है स्टूडेंट्स 1, तो 1 को क्या बोलेंगे कॉमन रूट वर्ड में फॉर्म, ठीक, कॉमन रूट, फिर उसके साथ में स्पेलिंग सिंगल बनानी है पूरी,
तो क्या नाम पड़ गया, फॉर्मएल्डिहाइड। क्या नाम पड़ गया, फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है, इसी तरह से अपने पास में सपोज CH3CHO स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 2। तो 2 को क्या बोलते हैं, ये रहा देखो एसिड, और एसिड के साथ में आपको सफिक्स में क्या लगाना स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड। तो नाम क्या पड़ गया, एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। नाउ अब कार्बन इंक्रीज करें, CH3CH2CHO। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हुए स्टूडेंट्स, 3। तो 3 को मैच करिए रूट वर्ड में, क्या आएगा, प्रोपियन, ये प्रोपियन। नाउ प्लेस द सफिक्स एल्डिहाइड, तो नाम पड़ जाएगा प्रोपियोनो एल्डिहाइड, है ना, प्रोपियोनो एल्डिहाइड। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेरी फंक्शनल इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन। कीटोन का भी फर्स्ट मेंबर बहुत फेमस। इसमें ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो कॉमन रूट वर्ड होता है उसमें टोटल कार्बन का -1 करना है और उसके साथ में आप जो है वो ON, इसमें सफिक्स सेम है IUPAC और कॉमन का ऑन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले पे अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे आपको स्टूडेंट्स कोई कंपाउंड दिया जाता है CH3C डबल बॉन्ड O CH, ये कीटोन है। कीटोन मींस C डबल बॉन्ड O के सराउंडेड में नंबर ऑफ कार्बन दोनों साइड में होने चाहिए, तब जाके वो आपका कीटोन बनेगा। अब देखो वैसे तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं, 3, लेकिन डायरेक्ट नाम नहीं लिखना। देखो 3 -1 करना, यानी कि 2 कार्बन वाला रूट वर्ड आएगा, ये वाला ध्यान रखना। इसमें एसिड और साथ में क्या लगा देंगे, ऑन। वेरी फेमस कंपाउंड है इस नाम से, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन सेकंड कैटेगरी लेते हैं। वो जो पहले वाले सीखे वो सारे थे कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप्स। अब अपन सेकंड कैटेगरी में ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेन नहीं होते। जैसे अपने एग्जांपल की बात करें तो जैसे अपने पास में SO3H है, एल्कोहल है, थायो एल्कोहल है, अमाइंस है, ये सारे विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है। इनका नॉमेनक्लेचर उस तरह से नहीं होता स्टूडेंट्स, तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वो देखिए, इसके लिए अपन को एक और चीज सीखनी होगी, वो पहले सीखे। इसको बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो अपन को पहले एल्काइल ग्रुप लर्न करने पड़ेंगे इसमें। एल्काइल ग्रुप ही हमारे विदाउट कार्बन में नॉमेनक्लेचर में हेल्प करेंगे। तो पहले तो एल्काइल ग्रुप कैसे आते हैं, तो स्टूडेंट्स किसी भी एल्केन का फॉर्मूला आपका आता है CnH2n+2 के बेसिस पे अपन फॉर्मूला बनाएंगे। और उस एल्केन के मेंबर में से अगर अपन H कम कर देते हैं तो N सफिक्स हट जाएगा और उसकी जगह YL प्लेस हो जाएगा, और एक डैश प्लेस कर देंगे और डैश की जगह कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है। पहले अपन ये सीखें पॉसिबली कितने एल्काइल ग्रुप्स जो मोस्टली यूज होते हैं। तो उसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सोचिए जल्दी से। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन क्या हो सकता है, CH4। CH4 में से एक H माइनस करिए और तो क्या आ जाएगा, CH3H। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो, मैथेन। तो अब जैसे ही आप एक H कम करेंगे, एक H कम करना पड़ेगा क्योंकि इस इन पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे हाइड्रोजन की जगह पे, तो ये एल्काइल ग्रुप कहलाएगा, है ना। तो अब इसमें से ये जो N पार्ट हट जाएगा, उसकी जगह क्या लगेगा, YL। तो L का मतलब नंबर ऑफ कार्बन होता है, तो एल्क रेस्पेक्टिव L का आ गया मैथ रूट वर्ड जो हमारे पास में, तो ये आपका आ गया मैथ। और अब N की जगह क्या प्लेस करना है, YL। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब मिथाइल ग्रुप को अपन वो प्लेस करके नॉमेनक्लेचर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो पहले अपन एल्काइल ग्रुप, तो ये फर्स्ट एल्काइल ग्रुप। और जितने भी ऑर्गेनिक में एल्काइल ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं पे भी अगर R लिखा है इसका मतलब वहां पे एल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये तो हो गया फर्स्ट। नाउ कम्स टू सेकंड। सेकंड मेंबर कौन होता है एल्केन का, CH3CH3, ये सेकंड मेंबर। इसमें से एक H कम करिए, दोनों ही स्टूडेंट टर्मिनली है, तो आप किसी का भी H एक रिमूव कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा, CH3CH2 डैश। ठीक है, डैश मींस कोई भी फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट वहां पे प्लेस होगा। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स अपन, इथेन, है ना। अब इथेन का N हट जाएगा, एल्काइल ग्रुप बन गया तो YL लग जाएगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा इथाइल।
अब इथाइल में कई बार स्टूडेंट्स बुक के अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता कंडेंस्ड फॉर्मूला, तो कंडेंस्ड में कुछ बुक इसको ऐसे लिख देती C2, तो C2 और H कितने रह गए 3 + 2 5, तो इसको C2H5, यानी कि इसी को भी इथाइल ही बोलेंगे। तो आप और में अगर ऐसा भी लिखा आता है C2H5 तो इथाइल, और इसको भी आप इथाइल ही ट्रीट करेंगे। अब स्टूडेंट्स अपन थर्ड मेंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो एल्केन इस साइड में लिखें और एल्केन में से एक H कम करेंगे तो वो आपका R ग्रुप बन जाएगा एल्काइल। तो अपन थर्ड मेंबर की बात करते हैं। अब 2 मेंबर तो हो गए, थर्ड मेंबर में क्या होगा, कौन सा होता है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखो प्रोपेन, ऐसे लिख सकते हैं ना प्रोपेन। अब इस प्रोपेन में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 2 टाइप के कार्बन है, एक तो टर्मिनल कार्बन और एक आपका मिडल कार्बन। ध्यान से देखिए यहां R 2 अलग बनेंगे इसीलिए। अब इस प्रोपेन में स्टूडेंट्स 2 ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें यह होगा कि आप कौन सा H हटाएंगे, टर्मिनल कार्बन का H हटाएंगे या फिर आप मिडल कार्बन का H हटाएंगे, ठीक है। तो एक तो अपन लिख देते हैं, अगर टर्मिनल का H हटता, T4 टर्मिनल, ध्यान रखना है टर्मिनल, और ये आपका मिडल हो जाएगा, ठीक है। और या फिर आप मिडल का H हटा के एल्काइल ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ये मिडल कार्बन्स का, तो दोनों का स्ट्रक्चर देखें क्या क्या आएगा। तो टर्मिनल का अगर अपन हटाएंगे तो आंसर आएगा CH3CH2 ये आएगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, तो स्टूडेंट्स जो भी ऑर्गेनिक में नॉर्मल चेन होती, कोई ब्रांच नहीं होती है, तो उसके लिए स्मॉल n का नॉर्मल, विदाउट ब्रांच नॉर्मल, और कितने हैं अपने पास में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, तो प्रोप, और पीछे क्या लग जाएगा डैश है इसीलिए YL, तो N प्रोपाइल इस R का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप में से किसी ने मिडिल कार्बन में से हटाया है ना, तो मिडिल कार्बन से अगर H हटाते तो स्ट्रक्चर क्या आएगा स्टूडेंट्स, CH3 CH CH3 ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना ये ब्रांच तो नहीं लेकिन ब्रांच जैसा है, तो ब्रांच जैसा भी हो तो उसको बोलते हैं आइसो, और आइसो के बाद नंबर ऑफ कार्बन उतने ही रहेंगे तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 नंबर कार्बन अगर हो, यानी कि प्रोपेन जो होती है उसके 2 R होते हैं स्टूडेंट, यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप बनेंगे, एक टर्मिनल एल्काइल ग्रुप बनेगा जिसको N प्रोपाइल बोलेंगे, एक मिडल H एल्काइल ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। यस स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट लेते हैं एल्केन का फोर्थ मेंबर तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां तक तो आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये इसका भी एल्काइल बनेगा जिसको अपन R ग्रुप बोलेंगे। नाउ फोर्थ मेंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ मेंबर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10, है ना, और क्या बोलते हैं अपन इसको, ब्यूटेन। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, आइसोमर मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मोलर मास बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स इसमें 2 बनेंगे, एक तो स्ट्रेट चेन आइसोमर बनेगा ये आपकी, और स्ट्रेट चेन को बोलते हैं एन ब्यूटेन, यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन। अभी अपन एल्केन के आइसोमर सीख रहे हैं, फिर इसके R ग्रुप यानी कि एल्काइल ग्रुप्स बनाएंगे। इसी तरह से दूसरा जो आइसोमर होता है स्टूडेंट्स, वो एक कार्बन को अगर अपन ब्रांच में ले आए तो ये ब्रांच जो होती है, अगर हाइड्रोकार्बन की ब्रांच होती है तो वो रियल आइसोब्यूटेन कहलाएगा। तो ये 2 मेंबर बने, इसको बोलेंगे बच्चों आइसोमर 1, और ये आपका कहलाएगा आइसोमर 2 ऑफ ब्यूटेन, यानी कि C4H10। अब अपन इस पे R की प्रैक्टिस करते हैं, कौन कौन से R पॉसिबल हो सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर अपन N ब्यूटेन पे ध्यान दें तो N ब्यूटेन में देखो 2 कार्बन तो टर्मिनल वाले हैं और 2 कार्बन मिडल वाले, सिमेट्रिक है, तो आप एक बार इसका ले लीजिए एक बार इसका ले लीजिए, ठीक है। यानी कि इसके 2 H अपन सब्सट्रेट कर सकते हैं, टर्मिनल एंड मिडल, तो इसके 2 एल्काइल ग्रुप बनेंगे। तो अपन इसको फर्दर 2 एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक तो आएगा टर्मिनल H रिमूव करना हो या मिडल H रिमूव करना हो। टर्मिनल H के लिए T मार्क कर दीजिए, मिडल H के लिए M मार्क कर दीजिए। अब अपन पॉसिबल स्ट्रक्चर टर्मिनल का अगर अपन रिमूव करते हैं स्टूडेंट तो क्या बनेगा,
CH3 CH2 CH2 डैश। नॉर्मल चेन में जब कभी भी H हटा के अपन को अगर उस R यानी कि एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना है तो उसमें जो उसका एंशिएंट नेम होता है बस एन की जगह YL लगा दीजिए, यानी कि इसको बोलेंगे एन ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? तो उसका जो एंशिएंट नेम होता है वही आता है, लेकिन जब ब्रांच वाला होगा तो अलग होगा। तो अब देखिए मिडिल का अगर इस H को हटाते हैं तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा? CH3 CH2 CH3 डैश, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहां से नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा चेंज होगा। अब जिस कार्बन पे आपका डैश आया है उस कार्बन का फर्दर कांटेक्ट कितने कार्बन, डायरेक्टली, इनडायरेक्ट वे नहीं देखना, सिर्फ डायरेक्ट। तो अगर अपन इस कार्बन को देखें स्टूडेंट्स तो इसका कांटेक्ट 2 कार्बन से है, तो यहां से 2 कार्बन कांटेक्ट वाले R ग्रुप को बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? पूरी फुल फॉर्म लिखेंगे तो सेकेंडरी लिख दीजिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसमें सैक यूज होता है मोस्टली, सेकेंडरी सैक। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं स्टूडेंट्स? 4, तो इसको ऐसे लिखेंगे सैक ब्यूटाइल, यानी कि सेकेंडरी ब्यूटाइल इसका नाम होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अपन सेकंड पार्ट पे चलते हैं, आइसोमर 2। आइसोमर 2 में ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे देखो 3 आपके टर्मिनल्स है, ये 3, और एक आपका स्टूडेंट्स मिडल है ये वाला। तो वही 2 पॉसिबिलिटी हो गई, क्योंकि तीनों टर्मिनल सिमेट्रिक है तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो जाएगी R की, तो 2 R और बन जाएंगे। तो इस आइसोब्यूटेन का टर्मिनल से H रिमूव करें या मिडल से H रिमूव करें, टर्मिनल से H रिमूव करें या मिडल से H रिमूव करें। ठीक, टर्मिनल से अगर हटता है स्टूडेंट्स तो इसका पॉसिबल जो स्ट्रक्चर आपके पास आएगा वो किसी भी एक कार्बन का, तो इस कार्बन का H हट गया तो ये डैश आ गया बच्चों। मैंने कहा था टर्मिनल से जब भी H हटता है तो उसका नाम जो एंशिएंट में होता है वही रहता, सिर्फ एन की जगह YL लग जाता है, तो इसका नाम पड़ेगा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, ये दोनों स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में कई बार स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसमें बहुत ध्यान रखना है बच्चों। सेकेंडरी ब्यूटाइल जो होता है वो एन ब्यूटेन का मेंबर R ग्रुप होता है, जबकि जो आइसोब्यूटाइल होती है ये आइसोब्यूटेन का R ग्रुप होता है। तो दोनों में मोस्टली कंपटीशन में भी ये वाला आता है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन में बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। अब मैं लास्ट मिडल वाले का H हट, एक ही H है, इसको हटा दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये आपका मिडल से हटाएंगे तो इसमें ये सेंटर कार्बन पे एक ही H थी। ठीक है, स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, तो ये सेंटर कार्बन, यहां पे क्या करना है स्टूडेंट, ये वाला नॉमेनक्लेचर ही काम में लेना, कौन सा? कार्बन। तो इसमें एक नॉमेनक्लेचर याद रख लीजिए, जैसे स्टूडेंट्स अगर लास्ट टर्मिनल कार्बन पे एक डैश है तो ये प्राइमरी कार्बन कहलाता है, और अगर जिस कार्बन पे डैश है उस पे अगर 2 कांटेक्ट है कार्बन के तो इसको सेकेंडरी बोलते हैं, और जिस कार्बन पे डैश है अगर उसका कांटेक्ट 3 कार्बन से है तो इसको टर्सरी, है ना, टर्सरी कार्बन बोलते हैं। तो 3 याद रखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो यहां पे क्या हुआ, जिस कार्बन पे आपका डैश है वो 3 कार्बन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसीलिए इसको शॉर्ट में पहले तो लिख देंगे टर्ट, यानी कि टर्सरी, और साथ में टोटल नंबर ऑफ कार्बन करेंगे तो ब्यूटाइल। तो ये बन गया बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल, है ना, टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये आपके पास में टोटल R हो गए जो मोस्टली यूज होते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर्स के अंदर। यस स्टूडेंट्स, अब हमने जो टोटल R सीखे वो R क्या थे? एल्काइल ग्रुप। एक बार अपन एक साथ इन R को लिख देते, ठीक है, कहां से डिराइव हुए ये अपने डिस्कस कर लिया। अब अपन डायरेक्ट लिखेंगे और हमारे डायरेक्ट ही नॉमेनक्लेचर में यूज होंगे। तो एल्काइल ग्रुप R, तो टोटल अपने करीब 8 R बनाए बच्चों, मोस्टली ये यूज होते हैं। फिर आगे भी R आप बना सकते हैं, डैश लगाना है। तो इसमें कौन कौन से आए थे? रिमेंबर स्टूडेंट्स, मिथाइल आया था, सेकंड कौन सा था आपका? इथाइल R, थर्ड कौन सा आया था? प्रोपेन के 2 बनाए थे अपन ने, एक तो बना था एन प्रोपाइल और एक कौन सा बना था स्टूडेंट्स? आइसोप्रोपाइल, है ना, आइसोप्रोपाइल। फिर अपन आए थे ब्यूट पे, ब्यूट के टोटल 4 थे, जिसमें से एन ब्यूटेन का नॉर्मल और एक इसके साथ में कौन सा आया था? सेकेंडरी ब्यूटाइल।
तो ये आया था। और लास्ट दो जो आइसोब्यूटेन से बने थे, जिसमें ब्रांच्ड कार्बन हो जाएगा और ये टर्मिनल डैश है ना, ये आया था। और लास्ट था टर्सरी ब्यूटाइल, जिसमें सेंटर कार्बन पे 3 कॉन्टैक्ट। तो ये हमारे पास टोटल आर देखें स्टूडेंट्स, तो ये आपको 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 8 आर से हमारी ऑर्गेनिक में लगभग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, आगे भी आर आप इमेजिन कर सकते हैं, मोस्टली ये ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, नाम आपको याद हो ही गए होंगे स्टूडेंट्स, इनको अपन क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नाम देखिए, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब याद कर ली सीधा डायरेक्ट स्ट्रक्चर इथाइल। अब आप ये नहीं लिखा कहां से आया, एल्केन से, तो अब सीधा H रिमूव्ड को R एल्काइल ग्रुप्स बोलते हैं, इथाइल। नेक्स्ट मेंबर को क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल, देन आइसोप्रोपाइल, देन एन ब्यूटाइल। ठीक है, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, उसके बाद में आपका आ जाएगा आइसोब्यूटाइल, और नेक्स्ट आ जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। तो इनके सेपरेट डायरेक्ट आर के स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए विद नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत इजी याद रखना, मिथाइल इथाइल दो अलग से याद रख लीजिए, एन प्रोपाइल आइसो कॉम्बिनेशन में याद कर लो, इथाइल मिथाइल, एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। इसका मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि जैसे एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये दोनों स्ट्रेट चेन वाले हैं, तो इनको ऐसे, एन को याद रख लो नानी, और सीई को याद रख लो सेक, नानी सेक पिलाएगी। तो ये दोनों जो है वो एन ब्यूटेन के डेरिवेटिव्स है, तो नानी सेक पिलाएगी। तो सेक पिलाने के लिए आपको बैठना पड़ेगा नानी के घर, तो इसको बोल देते हैं आई सिट, आई सिट, यानी कि मैं बैठ गई या मैं बैठ गया, तो ये आई सीट। तो नानी सेक पिलाएगी, आई सीट। आई सीट वापस किसके डेरिवेटिव है, आइसोब्यूटेन के। ठीक है, नानी सेक किसका डेरिवेटिव है, एन ब्यूटेन का। ठीक है, तो नानी सेक पिलाएगी, सो आई सिट, तो मैं बैठ गया या मैं बैठ गई। ऐसे आपको ये 8 आर स्टूडेंट्स वन वे में याद रखने हैं। अब देखिए इनको यूज कैसे करना है। इसको स्टूडेंट्स, इन आर को आप मेन फंक्शनल ग्रुप में भी यूज कर सकते हैं और इवन आप सब्स्टिट्यूएंट में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए इनको अपन को OH ग्रुप के लिए यूज करना है। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो अब ये आर जो होंगे, जैसे कार्बन कंटेनिंग में तो अपने पास वो थे फॉर्म एसिड ब्यूट, इसमें ये आर ग्रुप्स होंगे। तो एल्काइल ग्रुप के साथ में सपोज मेरे को इन सब जगह पे अब OH जो है वो ग्रुप प्लेस करना है। ठीक, इन जहां जहां डैश है वहां मैं OH प्लेस करना चाहता हूं, तो फॉर्मूला ये बनेगा, एल्काइल ग्रुप प्लस अगर आपका OH है तो उनके नाम के पीछे आपको सफिक्स में एल्कोहल बोलना है। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया, यानी कि आर ग्रुप क्या है और उसके पीछे अब एल्कोहल लगाना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर सपोज मैंने इन सब जगह पे OH प्लेस कर दिया है ना, OH, तो ये आपके सब जगह पे OH प्लेस कर दीजिए। तो ये एल्कोहल का कॉमन नॉमिनिक्लेचर हो गया। क्या क्या बोलेंगे, सिंपल सा, आर के रूट वर्ड आपको पहले से ही पता है, आर के रूट वर्ड्स तो यही रहेंगे जो रेस्पेक्टिव जितने कार्बन, सफिक्स में क्या बोलना आपको, एल्कोहल। तो आप जरा सोचिए इसके नाम क्या पढ़ेंगे, मिथाइल एल्कोहल, पीछे क्या लिख देंगे, मिथाइल एल्कोहल, फिर क्या आ जाएगा, इथाइल, और उसके साथ में तो सबके सफिक्स में ये लग जाएगा इथाइल एल्कोहल, एन प्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है, एन ब्यूटाइल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। तो देखो कितना इजी रहा। अगर आपको आर याद है तो मोस्टली सिर्फ एक सफिक्स प्लेस करना है और आपका पूरा विदाउट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का नॉमिनिक्लेचर। अब मान लीजिए इसकी जगह स्टूडेंट्स आपको SH दे दे, तो SH क्या होगा, थायो एल्कोहल। तो बस इसको यहां से हटाइए, SH इमेजिन कर लीजिए इसके अंदर सब जगह पे। तो SH इमेजिन करेंगे तो क्या लिख देंगे, उसका सफिक्स चेंज हो जाएगा, तो यहां थायो एल्कोहल हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, मिथाइल थायो एल्कोहल, इथाइल थायो एल्कोहल, एन प्रोपाइल थायो एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल थायो एल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको NH2 दे दिया, तो NH2 का सफिक्स अमाइन होता है, तो आप R के साथ में, R तो आपको एल्काइल ग्रुप याद ही है, उसके साथ में आप क्या लगा दीजिए, अमाइन लगा दीजिए।
तो ये पूरा यहां से रिमूव करके अमाइन प्लेस कर दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स NH2 लगा देता हूं सब जगह पे, तो क्या बोलोगे आप? मिथाइल अमाइन, है ना, अमाइन इसका सफिक्स हो जाएगा। तो मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन, एन प्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल अमाइन, एन ब्यूटाइल अमाइन, है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमाइन, ठीक है। NH2 यहाँ सब जगह पे ये चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल अमाइन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन इन्हीं आर जो हमारे पास में एल्काइल ग्रुप्स है, जितने भी रेस्पेक्टिव जो 8 अभी आपने याद किए थे 8 आर, इनको अगर हेलाइड ग्रुप, हेलाइड मींस एक्स, एज ए सब्स्टिट्यूएंट में अगर नॉमिनिक्लेचर करना हो, हेलाइड कौन कौन से होते हैं? अगर अपन एक्स प्लेस कर दें तो एक्स में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। तो अपन जहां एल्कोहल वगैरह लगाते थे वहां पे अब अपन सफिक्स में ये लगाएंगे, यानी कि ये तो कहलाएगा आपका आर ग्रुप, जिसको अपन एल्काइल। तो हेलाइड के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? एल्काइल ग्रुप तो वही रहेंगे, लेकिन सफिक्स में आपको हेलाइड लगाना। तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, एल्काइल प्लस हेलाइड। एल्काइल मींस रेस्पेक्टिव नेम जो आपने सीखे हैं, और उसके साथ हेलाइड। हेलाइड ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, अगर Cl आता है तो आपको हेलाइड को रिप्लेस करना है क्लोराइड से, अगर Br आता तो इसको रिप्लाई करना है आपका ब्रोमाइड से, ठीक है। और अगर आयोडीन आता तो इसको रिप्लेस करेंगे किससे? आयोडाइड से। तो ये सारी रिप्लेसिंग होनी चाहिए। अब एग्जांपल देखिए, सपोज इसमें से आपने Cl 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 और यहां पे आपने सपोज ब्रोमीन 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 ब्रोमाइड प्लेस कर दिया। यहां दो जगह अपन सारे एग्जांपल ले लिए, ठीक है, मिक्स हैलाइड्स ले लिए। अब इसका नॉमिनिक्लेचर कैसे होगा? तो एल्काइल, रेस्पेक्टिव एल्काइल ग्रुप का नाम तो आपको पहचानना है, और प्लस उसके सफिक्स में जो है वो हेलाइड की जगह रेस्पेक्टिव हेलाइड का नाम लिखना। जैसे देखिए इसमें आपका क्या आ रहा है? मिथाइल, तो आर ग्रुप मिथाइल, क्या लगा पीछे? Cl, तो एल्काइल हेलाइड, तो Cl का नाम आ जाएगा, तो इसमें पड़ जाएगा क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ठीक है। ये आपका एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब देखिए यहां मैंने ब्रोमो लगा दिया सपोज, तो इसको आइसोप्रोपाइल, तो इसका आर ग्रुप हो गया, और हेलाइड में तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। फिर इसमें भी ब्रोमीन है तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये Br हो गया तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। फिर आयोडीन ले लिया स्टूडेंट्स अपन ने, तो आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड, इसमें भी हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। यानी कि रेस्पेक्टिव हैलाइड्स लिखना है, और आर आपके फिक्स है, इसीलिए इनको परमानेंट याद कर लीजिए, मोस्टली आपके यही यूज होते हैं। तो ये था हैलाइड्स कॉमन नॉमिनिक्लेचर। यस स्टूडेंट्स, अब अपन लास्ट कॉमन नॉमिनिक्लेचर्स के अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कुछ कॉमन ग्रुप वेरी फेमस है, याद रखिएगा। तो अब अपन थोड़ी सी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्पेशली डबल बॉन्ड्स कार्बन्स, उनके लिए कॉमन नॉमिनिक्लेचर कैसे होगा? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट्स सपोज आपके पास में जैसे CH2 याद रखिए, तो इसको वैसे तो IUPAC में इथीन बोलते हैं, लेकिन इसमें से कॉमन में जाने के लिए अगर आप एक H कम करते हैं, इसका नाम आपको याद है स्टूडेंट्स? इथीन, है ना, इथीन। अब इसमें से अपन -H करते हैं, जैसे अपन ने R ग्रुप बनाए थे, तो इसमें से जैसे ही स्टूडेंट्स आप एक H कम करेंगे तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH बन जाएगा। इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप, विनाइल। इसीलिए ध्यान रखना, आप इसको डायरेक्ट नहीं रटें CH2 डबल बॉन्ड CH डैश, ऐसे नहीं रटना, सीधा ये याद रखो। तो कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज विनाइल ग्रुप, तो आप ऐसे मत सोचिए फॉर्मूले को CH2 डबल बॉन्ड CH, आप इथीन को याद रखिए। तो उस टाइम हैंड टू हैंड आप बना सकते हैं, उसमें इथीन माइनस H इज कॉल्ड विनाइल, इथीन माइनस H इज कॉल्ड विनाइल। तो इसको रट्टाफिकेशन मत करिए, सीधा इथीन याद रखिए, जब जरूरत पड़ेगी तो -H करके उसको विनाइल लिख देंगे, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़िए, अगर इस विनाइल ग्रुप में स्टूडेंट्स डैश की जगह पे एक CH2 ग्रुप जोड़ देते हैं, कौन सा? CH2 ग्रुप। तो CH2 ग्रुप जैसे ही इसमें अपन जोड़ेंगे तो नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा इसका, और नेक्स्ट मेंबर में CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये फिट हो, वापस डैश आ गया। वेरी फेमस नाम है स्टूडेंट्स इसका, इसको हम बोलते हैं अलाइल ग्रुप, ठीक है, अलाइल ग्रुप। तो अलाइली ग्रुप्स के नाम से जाना था अलाइल।
तो अलाइल कब होगा? अब अलाइल में भी आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 कार्बन होते हैं, यहां से स्टार्ट करिए। इथीन माइनस H विनाइल, विनाइल प्लस CH2 इज कॉल्ड अलाइल। ठीक है, ये छोटा भाई ये बड़ा भाई, छोटा भाई विनाइल, बड़ा भाई अलाइल, यानी कि एक CH2 ऐड करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, अगर हमारे पास में टोटल नंबर, ये तो हो गया एक पार्ट, और अगर हमारे पास स्टूडेंट्स टोटल 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन, जैसे CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है, ठीक है, तो 4 कार्बन अनसैचुरेशन, 4 कार्बन अनसैचुरेशन, और अगर 4th कार्बन स्टूडेंट्स फंक्शनल ग्रुप का हो तो इसके लिए स्पेशल नाम है क्रोटन, याद रखिएगा क्रोटन। तो आपसे कोई पूछे क्रोटन, तो क्रोटन यहाँ पे 4 कार्बन को इंडिकेट करेगा, इंक्लूड अनसैचुरेशन, और 4th कार्बन आपका फंक्शनल ग्रुप का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखेंगे इसका जो नाम होता है वो क्रोटोनिक एसिड होता है। बाकी नॉमिनक्लेचर के लिए सफिक्स में अपन जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे इक एसिड, तो इसको बोलेंगे क्रोटोनिक एसिड। अगर इसकी जगह पे आप फंक्शनल ग्रुप में सपोज CHO लगा देते हैं, तो CHO के लिए क्या होता है सफिक्स, अपने पहले भी पढ़े हैं, एल्डिहाइड, तो इसको बोल देंगे क्रोटन एल्डिहाइड। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 ही है, डबल बॉन्ड सेंटर में रहना चाहिए स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स क्रोटन एल्डिहाइड। अब एक जो और बहुत सब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी है स्टूडेंट्स, वो है अगर एलाइल में, ध्यान दीजिएगा, अगर एलाइल का ये जो 3rd कार्बन है स्टूडेंट्स, अगर ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CN, ठीक है, तो आप देखो यहां पे तो ये जो ग्रुप है ये हाइड्रोकार्बन है, क्या है ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और यहां पे ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप कार्बन है। तो यहां ध्यान रखना, इफ थर्ड कार्बन बिलोंग्स टू फंक्शनल हो तो एलाइल नहीं लिखना है, उसकी जगह पे नया नाम आएगा स्टूडेंट्स 3 कार्बन एंड 3rd कार्बन मस्ट बिलोंग्स टू एनी फंक्शनल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं बच्चों एक्राइल। क्या बोलेंगे? एक्राइल वर्ड होगा। तो देखो एलाइल और एक्राइल में डिफरेंस देखिए, एलाइल का मतलब 3rd कार्बन हाइड्रोकार्बन का होगा, CH2 चेन होगी, इसमें एक्राइल का मतलब 3rd कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप का होगा, एक्राइल। इसीलिए इस पूरे कंपाउंड का अगर आप नाम देखेंगे तो इसको बोलते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। याद करो, O प्लस नाइट्राइल किसके लिए आया था? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के लिए आया था कार्बन कंटेनिंग में, और अनसैचुरेशन में यही चीज क्या कहलाएगी? एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें जैसे आपको कोई नाम लिखना, सपोज विनाइल, तो विनाइल क्या होता है ये तो पक्का याद रखना है, इथीन माइनस H विनाइल, विनाइल प्लस CH2 अलाइल। ठीक है, अब मान लो आपको विनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला पढ़ना, तो विनाइल पहले लिख दीजिए बस, फिर उसके साथ में Cl लगा दीजिए, सफिक्स में आपका क्लोराइड लग जाएगा, तो इसका नाम क्या पड़ गया? विनाइल क्लोराइड, शॉर्ट में VC। अब मान लीजिए आपको विनाइल एल्कोहल बनाना है, तो आप OH प्लेस कर दीजिए विदाउट कार्बन, तो OH में नाम पीछे क्या आ जाएगा? Lb हट जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा, तो विनाइल एल्कोहल। तो बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। इसी तरह से आपको बच्चों एलाइल क्लोराइड बनाना है, तो यहाँ Cl प्लेस कर दीजिए एलाइल में, तो एलाइल याद होना चाहिए, एलाइल को रटना नहीं है, विनाइल से CH2 जोड़ते हुए लाना है, तो ये एलाइल क्लोराइड, एलाइल एल्कोहल, आप कोई भी ग्रुप इस तरह से जोड़ सकते हैं, और इसमें भी इसी तरह से 3rd कार्बन कंटेनिंग हो तो उसको एक्राइल बोलना है, और ये 2 क्रोटन के एग्जाम्पल्स है। तो ये था बच्चों आपका पूरा कॉमन नॉमिनक्लेचर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जे नीट कॉम्पिट 11 12 कॉम्पिट सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली कॉमन नॉमिनक्लेचर भी बहुत यूज होता है जब वो क्वेश्चंस पूछते हैं ऑप्शंस के अंदर। थैंक यू।